कैसे हैं आप लोग? मैं संजय कुमार एक बार फिर से आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो फिर से लेकर आया हूँ और ये वीडियो कक्षा 6वीं में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए है। तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए ये जो मैंने एक वादा किया था, मैं सारी कविताओं को अपने इस तरह से गाऊँगा जैसा मुझे आता है, मैं वैसा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो उसी कड़ी में एक पोएम है, ये 7वें चैप्टर के ऊपर है और पोएम का जो शीर्षक है वो है साथ ही हाथ बढ़ाना। तो दोस्तों इस कविता में बताया गया है कि एक व्यक्ति अकेले सारे काम नहीं कर सकता है, तो हम सबको मिल-जुल कर एक-दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो उसी को दर्शाती हुई ये कविता है और मैं कोशिश करता हूँ इसको फिर से लय में गाने की, ताकि आप अपनी क्लास में जब भी इस कविता को पढ़ें, तो उसे अच्छे से पढ़ें और उसका मज़ा भी लें। ठीक है जी? तो चलिए शुरू करता हूँ मैं आज की कविता। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना, हाँ साथी हाथ बढ़ाना। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना, हाँ साथी हाथ बढ़ाना। एक से एक मिले तो कतरा, एक से एक मिले तो कतरा, बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो कतरा, बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा, बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो जर्रा, बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई, एक से एक मिले तो राई, बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना, हाँ साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, हाँ साथी हाथ बढ़ाना।
धन्यवाद दोस्तों। ये कविता लिखी थी साहिर लुधियानवी जी ने और इनके काफ़ी लोकप्रिय गाने भी हैं। अगर आपको पता हो तो जब पुराने समय में जो चित्रहार आता था और रेडियो पे जो कार्यक्रम चला करते थे उसमें साहिर लुधियानवी जी के बहुत ही लोकप्रिय और चर्चित सॉन्ग थे और ये गाना भी एक मूवी का ही है। अभी मूवी का नाम मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। तो इस पे आधारित कुछ प्रश्न लिखे हैं, मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर अर्थ की बात करें तो देखिए अर्थ में कुछ नहीं है, आपको सबको पता है, साथी है हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। कवि क्या कहना चाहता है कि सभी लोगों को मिलकर काम करना चाहिए, अगर एक व्यक्ति उसी काम को करेगा तो वो थक जाएगा, ठीक है? और क्या बोलता है कि हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, यानी कि सभी जो मेहनत करने वाले व्यक्ति होते हैं जब मिलकर कदम बढ़ाते हैं तो क्या क्या हो सकता है, तो उसमें होता है कि सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। तो सागर ने भी क्या है, उन लोगों के लिए रास्ता बना दिया। आपको पता है सागर इतना विशाल का है, सागर समुद्र होता है, उसके बीच में भी लोगों ने क्या है, रास्ता बनाया हुआ है, ठीक है? पर्वत ने शीश झुकाया और पर्वत भी क्या करता है, ऐसे लोगों के सामने शीश झुकाता है, यानी कि हम कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है? फौलादी हैं सीने अपने, हमारे सीने में मतलब हम अब काफ़ी शक्तिशाली हैं, फौलादी हैं बाहें, और साथ ही हमारी जो बाहें हैं, हम क्या कर सकते हैं, कोई भी काम पूरा कर सकते हैं। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। अगर मेहनती लोग जो होते हैं और एक साथ अगर चाहें, मिलजुल कर अगर सब लोग काम करें तो क्या कर सकते हैं, आप चट्टानों में भी रास्ते निकाल सकते हैं। माझी मूवी आपने सुनी होगी, माझी द माउंटेन मैन, वो मूवी देखिए तो आपको इसका एक जीता जागता उदाहरण है। उसमें एक व्यक्ति ही क्या करता है, एक पूरा रास्ता बना देता है। और यहाँ तो अगर सब लोग मिलके काम करेंगे तो रास्ता क्या, कुछ भी कर सकते हैं। फिर लिखा है कि मेहनत अपने लेख की रेखा, मतलब मेहनत हमारी किस्मत में लिखी हुई है और मेहनत से क्या डरना, तो हम लोगों को मेहनत से कभी डरना नहीं चाहिए। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना, मतलब जो मेहनत हम कभी किसी और का लोगों के लिए करते हैं, जैसे कि कई मजदूर लोग होते हैं वो अपने मालिकों के लिए काम करते हैं, तो दूसरों के लिए मेहनत तो कई बार कर चुके हैं, तो एक बार क्या है, हम सब लोग मिलके अपने लिए भी मेहनत कर सकते हैं। और अपना दुख भी एक है, साथ ही अपना सुख भी एक, यानी कि जो मजदूर लोग हैं, सारे वर्ग के लोग हैं और सब मिलजुल के अगर रहेंगे तो उनका दुख में भी एक दूसरे के साथ ही हैं और सुख भी, मतलब सुख आता जाता है, यानी दुख और सुख दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। किसी की ज़िंदगी में अगर सुख है तो दुख भी आएगा और दुख है तो सुख भी आएगा। इस पे एक लाइन मुझे आती है कि ये वक्त कभी ये सदा ऐसा नहीं रहेगा, मतलब आपको जब भी ऐसा लगे तो हमेशा एक जैसा वक्त नहीं रहता, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अपनी मंजिल सच की मंजिल, मतलब मजदूर लोग सब लोग मिलके क्या बोलते हैं कि हम सच पे चलते हैं, ठीक है, हम सच बोलते हैं, अपना रास्ता नेक, और हमारा जो रास्ता है वो भी नेक है, हम किसी के दूसरे का हक नहीं मारते हैं और हम क्या करते हैं, सबके साथ अच्छा काम करते हैं। फिर क्या लिखा है कि एक से एक मिले तो कतरा, मतलब अगर कई कतरे मतलब मिल जाते हैं, कतरा मैंने यहाँ पे एक दरिया बन जाते हैं, यानी कि छोटे-छोटे जो एक तरीके से नदी होती हैं, छोटे-छोटे नाले होते हैं, वो सब अगर मिल जाते हैं तो बन जाता है दरिया। तो कई जो आप लोगों ने देखा होगा आपके घरों से निकलती हुई, अभी तो देखिए नहीं प्राप्त होती हैं, लेकिन अगर पहले के ज़माने की बात करें तो काफ़ी जो मतलब जो नालियाँ बोलते थे, जो इकट्ठा हुआ पानी जहाँ से बहता हुआ जाता है, तो वो सब मिलके एक जगह जब इकट्ठा होने तो दरिया बन जाता है, ठीक है? और एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, और अगर जर्रा यानी कि जर्रा ज़मीन, जर्रा का मुझे अभी नहीं पता, सॉरी। एक से एक मिले तो राई बन जाती है पर्वत, अगर एक-एक टुकड़े अगर पत्थर के अगर जो होते हैं वो अगर मिलते चले जाते हैं तो क्या बनता है, पर्वत मल बन जाता है। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर लें किस्मत, और यदि इंसान सारे व्यक्ति एक से एक यानी सब लोग मिल के मिल-जुल कर अगर कोई काम करते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, वो किस्मत को भी अपने बस में कर सकते हैं। तो यही सारी बातें इस कविता में बताई गई हैं और आप लोगों को इस कविता से काफ़ी सीख मिली होगी, मैं ऐसी आशा करता हूँ। और आप लोगों को अगर ये वीडियो देखिए अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। और आपके आसपास अगर कोई 6 क्लास का स्टूडेंट है तो आप इसके उन लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि वो लोग इन कविताओं का रसास्वादन कर सकें। देखिए मेरा मेन काम इसमें यही फ़ोकस है कि जो कविताएँ अभी एक गद्य संकलन के रूप में आपको सिखाई जाती रही हैं, आप उनमें रस नहीं ढूँढ पाते, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से। अगर आपको ये कोशिश पसंद आती है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा और आप अपना भी फीडबैक दीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों को। फिर से मिलूँगा मैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड